Grüezi! Willkommen auf unserem Kanal Language Mania. Welcome to our channel Language Mania, where you can learn different languages with complete ease and comfort. कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing really good. So, मैं ये भी होप करती हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप उनको जरूर देखेंगे. Please go and check them out. आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? और आज हम लेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो होगा आपका फुल सेंटेंसेस बनाना. यस, आज हम सीखेंगे कि आप फुल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. हम सीख चुके हैं आपके वे फ्रागन, आपके डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके पर्सनल प्रोनाउंस मतलब पर्सोनल प्रोनोमन क्या होते हैं, आपके वर्ब्स क्या होते हैं. तो हम टुकड़ों में छोटी छोटी चीजें सीख चुके हैं. आज हम इनको साथ में लेकर आएंगे एक सेंटेंस बनाने के लिए. ठीक है, गुड. उससे पहले आपको एक चीज जो है वो याद रखनी है. वो क्या है कि आपके होते हैं कासूस. क्या होते हैं? कासूस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केसेस. केसेस, ठीक है, कासूस. वो आपके कौन कौन से केसेस होते हैं? सबसे पहले जो आपका केस है वो है आपका नॉमिनाटिव. नॉमिनाटिव. दूसरा क्या है केस आपका? आकुजाटिव. और तीसरा आपका केस है डाटिव. तो गाइस, आपको ये ध्यान होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हम हर लैंग्वेज में एक सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस पे जाते हैं. ठीक है, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस से आप कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पे कैसे जा सकते हैं. तो जो नॉमिनेटिव आपका केस है वो आपका एक काफी सिंपल स्ट्रक्चर रखता है. आकुजाटिव में थोड़ा कुछ आप और ऐड कर देते हैं और डाटिव में आप कुछ और ऐड कर देते हैं. जैसे मैं नॉमिनेटिव सेंटेंस में बोलूं कि आई एम गोइंग या फिर आई गो. ठीक है, आई गो. तो आकुजाटिव में हम इसे कैसे बोल सकते हैं? आई गो ऑन अ ट्रिप. आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप. और दाटिव में आप जैसे इसको बोल सकते हो कि आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स. आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप विद माई फ्रेंड्स. तो आप देख रहे हो कि हम धीरे धीरे करके अपना डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं. हम उसको धीरे धीरे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. तो वैसे ही आपका जर्मन लैंग्वेज में होता है. आपका एक और केस होता है जो कि है गेनिटिव, लेकिन वो आपके आ आइंस में नहीं है. हम उसको आ स्वाई में पढ़ेंगे. तो आज हम ध्यान देंगे आपके सबसे सिंपल केस पे जो कि है नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव. सो किस बात का इंतजार है? चलिए पढ़ते हैं. लेट्स गो. लॉस गेट्स. ओके गाइस, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉमिनेटिव केस आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर लेता है. ठीक है, वो सिंपल स्ट्रक्चर में होता क्या है? सबसे पहले आपका होता है जुबियेक्ट, जो कि होता है आपका सब्जेक्ट. जुबियेक्ट मतलब उस पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात हो रही है. ठीक है, जो आपका वर्ब कर रहा है, जो आपका कर्ता होता है उस सेंटेंस का, वो होता है जुबियेक्ट. फिर आता है आपका वेर्बिन मतलब वर्ब्स. वेर्बिन मतलब जो आपकी क्रिया होती है. ठीक है, जो आपकी क्रिया होती है. और लास्ट में आता है आपका प्रेडिकेटिव नाउन या फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. तो ये क्या है ये हम सीखेंगे, इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आपका सब्जेक्ट और जो आपके वर्ब्स होते हैं वो आपके नॉमिनेटिव सेंटेंसेस में हमेशा होते हैं. ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो भी आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस बन जाएगा. नहीं, इन दोनों का होना आवश्यक है, इन दोनों का होना जरूरी है. लेकिन रही बात आपकी प्रेडिकेटिव नाउन या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की, तो उसका होना हमेशा जरूरी नहीं है. वो कभी कभार होता है, आपके हिसाब से होता है, समटाइम्स. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब्स के साथ हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं. सॉरी, हम अपने सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, पहले जैसे मैंने बोला ich schlafe. ich schlafe. यहां पर मैंने नीचे लिखा है आई स्लीप या फिर आई एम स्लीपिंग.
तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी बहुत समझ है तो आपको ये पता होगा कि आई स्लीप आपका प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आई एम स्लीपिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जर्मन लैंग्वेज में ये फायदा होता है कि आप इन दोनों को आप सिर्फ एक ही तरह से कह सकते हैं इन जर्मन। आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है टेंसेस को जर्मन में। अगर आप बोलना चाहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है इश schlafe, आप वैसे ही लिखेंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है इश, और इसमें आपके वर्ब क्या है? schlafe। ठीक है, तो ये आपका हुआ नॉमिनेटिव, क्योंकि यहां पर आपका जुबिएक्ट भी है और आपका वर्ब भी है। अगर हम एक और एग्जांपल ले, यहां मैं बोल रही हूं das ist ein Fußball, das ist ein Fußball, that is a football। तो गाइस यहां पर जो आपका इस्ट है वो आपका क्या है? वर्ब, जाइन वर्ब। हमने सीखा था ना जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन। तो यहां पर इस्ट क्या है? आपका वर्ब, और आपका फूसबाल क्या है? आपका सब्जेक्ट। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फूसबाल जो है आपका सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको सुब्जेक्ट और वर्ब समझ आ गया है। अब हम सीखेंगे आपका प्रेडिकेटिव नाउन या एडजेक्टिव क्या होता है। सो प्रेडिकेटिव का क्या मतलब होता है? नाउन या एडजेक्टिव का वो होता है कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच स्टेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कोई भी नाउन जो कि आपके सब्जेक्ट और आपके वर्ब के साथ कोई भी नाउन या फिर कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, जो कि किसके रिलेशन में है? आपके सब्जेक्ट। मतलब अगर कोई भी नाउन या एडजेक्टिव आपके सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आ रहा है और वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट के रिलेशन में है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव नाउन या एडजेक्टिव। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और इससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मैंने आपसे यहां बोला पाउला इस्ट प्रोफेसोरिन। पाउला इस्ट प्रोफेसोरिन। पाउला इज अ प्रोफेसर। पाउला इज अ प्रोफेसर। तो इतना आपको क्लियर है कि यहाँ पर जो पाउला है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट है। इस्ट आपको साफ साफ पता है आपकी वर्ब है। लेकिन यहाँ प्रोफेसोरिन, आपको इतना तो पता है ना कि ये नाउन है, क्योंकि देखो इसका पी भी बड़ा है। और मैंने बताया था आपको कि जो नाउन है हमेशा जर्मन लैंग्वेज में उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है। तो प्रोफेसोरिन जो है वो आपका प्रेडिकेटिव नाउन है। लेकिन कैसे? वो ऐसे क्योंकि पाउला प्रोफेसोरिन है और प्रोफेसोरिन ही पाउला है। इसका मतलब ये जो नाउन है वो आपके सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, कि वो बता रहा है कि ये पाउला जो है ना वो प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से प्रेडिकेटिव नाउन हुआ। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, तो जैसे मैंने बोला der Apfel ist rot, der Apfel ist rot। अब आपको ये पता है कि जो आपका apfel है वो क्या है? सब्जेक्ट। और आपका इस्ट जो है, इस्ट IST इस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जो इस्ट है वो आपका क्या है? वर्ब। और यहाँ पर जो आपका रोट है वो क्या है? आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कैसे? आपको ये तो पता है क्योंकि एप्पल की बात हो रही है, तो एप्पल यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। क्योंकि जो रेड है वो एक तरीके से आपकी एप्पल की विशेषता बता रहा है, वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, क्योंकि, और वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव आपको पता है ना कि जो भी आपके सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है ये एडजेक्टिव, तो ये होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो आपके पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और प्रेडिकेटिव नाउन या एडजेक्टिव भी है। तो आई होप आपको ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी क्लियर होंगे। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला das ist ein Tisch, this or that is a table, das ist ein Tisch, das ist ein Tisch। या मैं बोलूं die Tasche ist schön, the bag is pretty, die Tasche ist schön, the bag is pretty।
या मैं बोलूं Paul ist Arzt. Paul is a doctor. Paul ist Arzt. Das Auto ist blau. The car is blue. Das Auto ist blau. Das ist ein Schokolade. This or that is a chocolate. Das ist eine Schokolade. Das ist eine Schokolade. तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास सब्जेक्ट है, जैसे das ist ein Tisch में आपका tisch सब्जेक्ट है, ist आपका वर्ब है, die Tasche ist schön में आपका Tasche आपके सब्जेक्ट है, ist आपका वर्ब है और जो schön है वो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही आप यहाँ पर चीजें नोटिस कर सकते हैं। तो ये था एन इंट्रोडक्शन टू योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए जो आपका टॉपिक है वो है नॉमिनेटिव। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत खुश होती हूँ आप लोगों को पढ़ाकर एंड आई होप कि आप उतने ही एक्साइटेड होते हो पढ़कर। ओके, good then. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to our channel Language Mania. I'll see you next time. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.